अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग गाइस। आज के व्लॉग में हम लोग कुछ भी नहीं करने वाले हैं। ये आप लोगों को इसलिए इम्पोर्टेंट न्यूज़ देने वाले हो क्योंकि मेरी ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई है। तो ज़्यादा ही बोल लिया मेरे ख्याल से। पिटाई करते हैं इसकी। ऊपर चढ़ते चढ़ते भी थक गए, बोलते बोलते भी थक गए, पता नहीं क्या क्या सोचते करके थक गए। सांस लेने में इतनी मुश्किलात हो रही है गाइस। अभी तक ईद गुजर गई लेकिन आप लोगों ने मुझे अभी तक ईद ही नहीं दी। बड़े जालिम हो आप लोग। ईद ही दो यार, मुझे ईद ही ट्रांसफ़र ही कर दो यार। मैं अपने देश के इसका अकाउंट दे दूँगा। मतलब मेरा नहीं, पता नहीं, अपने दोस्त को दे दूँगा। मेरा दोस्त बड़ा है ना, उसका बना हुआ देश के इसका अकाउंट वो दे दूँगा। एंटीगेटर मिला इतना ज़बरदस्त। इधर को इतना ज़बरदस्त एंटीगेटर मिला, इधर पड़ा हुआ था। तो गाइस मैंने निकलना भी इतवार को। किसके लिए? इतवार या मैंने सैटरडे को निकलूँगा किसी काम से। हुआ है बाइक का काम यार। मैं सोच रहा हूँ बाइक का सामान लेने जाऊँ। मेरे पास ईदी भी जमा हो गई बहुत सारी। हेलो भाई। अभी इसको टीका लगेगा। टीका लगेगा, टीका। और टीका बड़ा खतरनाक होता है भाई। अभी मैं सोच रहा हूँ ना, बाइक के जो ये जो प्लास्टिक वाले मडगार्ड है ना, मैं इनको जो ना लोहे में मैं तब्दील कर दूँ। लोहे वाले मडगार्ड खरीद के लाऊंगा। फिर उसके बाद गाइस लाइक सब्सक्राइब कर दो ना यार प्लीज। इसकी शक्ल देख के इसको लाइक सब्सक्राइब कर दो। ये देखो कैसी शक्ल है, मासूम सी। तो या मैं दोनों मडगार्ड जो है लोहे के करवा लूँगा, मतलब खरीद लूँगा। फिर उसके बाद ये असेंबली भी बड़ा परेशान कर रही है, ये भी सही करा लूँगा। फिर उसके क्लच प्लेटों का काम है, वो भी मैंने कराना है हफ्ते को। और बाकी ग्रिप वगैरह तो मैंने लगा ली थी। मीटर भी लगा लिया था। मीटर की केबल लाऊंगा, केबल और वो गरारियाँ जो होती हैं वो भी। और फिलहाल इतना गंदा क्यों? ये वाला फुटरेस भी लेना है। और ब्रेक शू भी देखूंगा। ब्रेक शू भी बड़े ख़त्म हुए हैं। फिर पेट्रोल लूँगा थोड़ा सा, मतलब बहुत सारा पेट्रोल लूँगा मैं। फिर जाके इसकी कोई लुक निकलेगी। लेकिन यार इसको देना पेंट कराना पड़ेगा इधर से। इसके में ये वाले टापा नहीं होता, क्या होता है, मैग्नेट टापा। और एक चेन वाली साइड में, चेन नहीं, क्लच वाली साइड, क्लच का और खोल के ना पेंट पे दूंगा। और इस पर मैं शायद एक मुझे एक चीज़ पता चली है, उसका नाम है स्टील वटी। वो मिलती है दराज पे अपना, सही है। वो मैं करवाऊँगा। वो स्टील वेटी में लूँगा और उस पर अप्लाई करूँगा। देखते कैसे रिजल्ट पड़ते हैं। फिर नए वाले रिम पे करूँगा ताकि और शाइन आ जाए। फिर उसके बाद मैं सिलेंसर पे अप्लाई करूँगा। देखो सिलेंसर इतना ख़तरनाक हो रहा है, ख़तरनाक। ये भी मैं कराऊँगा। और गाइस आपको एक और चीज़ भी बतानी थी, वैसे जितनी बता रहा हूँ उतनी शायद हो जाए। ये जो मेरा टाफा है ना साइड वाला, इसको मैं स्टिकर में बदली करवा देता हूँ, मतलब इसमें स्टिकर लगवा देता हूँ। हाँ, इसको मैं स्टिकर लगवा लूँगा। फिर उसके बाद अपना, हाँ बस इतना ही काम है यार। और तो पैसे नहीं है तुम्हारे भाई के पास, क्योंकि आप लोग सब लाइक सब्सक्राइब तो करते नहीं हैं। लाइक सब्सक्राइब करो ताकि आपके लिए अच्छी सी बैग बनाऊँ मैं तो सोच रहा था कि जो बैक लाइट है ना मैं चेंज करा लूँ। ओह हाँ, एक मज़ेदार आइडिया। ये जो अंदर का जो फोकस होता है ना, ये फोकस मुझे चेंज कराना है। उसमें ना एक आते 2400 रुपये वाला फोकस। मेरे पास तो एकदम परफेक्ट। देखो 1500 रुपये की मडगार्ड की जोड़ी आ जाएगी। फिर उसके बाद अपना ये फुटरेस आ जाएगा 50 रुपये का, 1550। और क्या चीज़ मैंने बोली थी, हाँ टापा के ले लो 300 रुपये मेरे ख्याल से, 300 या 400 रुपये तो रखूँगा टापे के लिए। तो कितने हो गए? 1500 1950 हो गए। बाकी मेरे पास हैं जल्दी कितने हैं, 4000 रुपये मेरे पास। तो मैं अगर
पैसे बचे ना तो मैं 2400 की लाइट ले लूँगा। और स्टील बटी भी लेनी है, वो आती है मेरे ख्याल से 400 या 500 की आती है, महंगी भी आती है, 1000 वाली भी आती है, वो पूरा डब्बा होते हो। भाई स्टाइल को तोड़ के दिखा। नहीं तोड़ रहा यार, उसकी दिमाग ख़राब कर रही है सही में। कभी दिमाग खराब कर रहा है। फोकस तो मैं चेंज करना चाह रहा हूँ भाई, बड़ा अच्छा लगता है फोकस। चलो यार, ये डेंगू मच्छर, ये देखो डेंगू मच्छर। डेंगू मच्छर ने काट लिया, डेंगू मच्छर ने काट लिया, डेंगू मच्छर ने काट लिया बे। मुझे कहीं काटा है डेंगू मच्छर ने। अरे यार बैठे बैठा है यार, पता नहीं क्या हो जाता है, मुझे डेंगू हो जाएगा, अल्लाह ना करे। लेकिन हफ्ते को मैं जाऊंगा ही बेटा, हम लाजमी। बाकी मुझे वायरिंग भी करवानी है, मैं जाऊंगा मैकेनिक के पास। तो वो क्लच प्लेटों के 500 रुपये बोला, क्योंकि मेरे पास क्लच प्लेटें रखी हुई है, ऑयल मैंने डलवा लिया था, प्रेशर प्लेटें भी रखी हुई। उसने बोला 500 रुपये लिया, मैं तुम्हें डाल के दे दूँगा, उसी के साथ मैं वायरिंग करवा लूँगा। वायरिंग कितनी की हो जाएगी अपना, अल्लाह वाला करे 1200 की हो जाएगी, या फिर 700 रुपये की हो जाएगी। चलो यार जो भी होगा वो देखा जाएगा। मैं तो फिलहाल अपने पैसे लेके जाऊँगा, मैकेनिक से पूछूंगा वायरिंग कितनी की करेगा। भाई ये कितनी गंदी लग रही है भाई। हाँ मैं करूँगा अभी इसको अच्छा। और मेरी भी देखो काम नहीं करवाते। तो यार मच्छर ने काट लिया। गेरे बता नहीं लगाई भी किसी ने, हो जाती है ऐसे भी स्टार्ट, लेकिन आगे करना नहीं क्योंकि मैं बराबर में बैठा होता हूँ माशाल्लाह से। तुम्हारी बात की पिटाई हो रही है, पता नहीं हो रही है। इसका सीट का नेट भी निकला हुआ है देखो। भाई ये कुछ काम तो करती नहीं है, करती नहीं है, करती नहीं है। क्यों नहीं करती? क्यों मार रही है उसको, मेरी प्यारी भाई के वो क्यों मार रही है? कुछ काम करती ही नहीं है। बहुत काम करके ले आती है, तुम्हारे लिए कल रात को नान लेकर आई थी। मेरी इसका हड्डी टूटी है। अब ये लकड़ी तोड़ूंगा मैं। वो रो क्यों रही है? अभी तेरे को टीका लगेगा, तेरी ऐसी आवाज निकलेगी। वो देख नंगा बाहर आ गया। हमारा नंगा तो यार गाइस अभी रात हो चुकी है बड़ी, और मैंने सोचा कि अभी बनाया क्योंकि इस टाइम पे भी थोड़ा सही रहता है मुझे। लेकिन यार टॉपिक मेरे पास कोई नहीं है। आप लोग लाइक सब्सक्राइब करो या कमेंट, लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट तो करा करो यार। कमेंट हमें कोई बताएगा जब भी तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जैसे कि कमेंट में कोई कंटेंट बताया ना कि मैं किस वीडियो, कौन सी वीडियो बनाऊँ अगली वाली। कमेंट बताओ यार, आप लोग जल्दी बताओ कमेंट में कि अगली वीडियो कौन सी है, सही है। जो जिस वीडियो पे ज़्यादा कमेंट, मतलब जैसे कि इस बंदे ने बोला कि आप चैलेंज की वीडियो बनाओ, इस बंदे ने बोला आप ऐसे नॉर्मल ब्लॉग बनाओ। अब चैलेंज की वीडियो पे ज़्यादा बंदे होंगे ना, मैं वही वाली लूँगा, सही है, मतलब वही वाली वीडियो बनाऊँगा, सही है। यार कमेंट वगैरह करा करो ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को कैसी वीडियो पसंद है। कल मैंने अपने चैनल पे था, एकदम से देखा 2 सब्सक्राइबर गिर गए। अब मुझे समझ में आया कि इनको कंटेंट पसंद नहीं आ रहा। अब बताओ ना, मैं कोई किसी का माइंड रीड करने वाला हूँ क्या? मुझे बताओ यार ये कौन सा आपको कंटेंट चाहिए, कमेंट सेक्शन में बताया करो यार। फिलहाल यार गाइस मुझे गाड़ी सीखनी है यार, गाड़ी सीखनी है। बाइक तो सीख ली, बाइक तो हलवा हो गई 70 125 तो नहीं। आज तो मैं गया था 2 किलोमीटर पीछे, अब्बू को बिठा कर 2 किलोमीटर लेके गया था 125 को। पहले गया, फिर दोबारा वापस आया, फिर दोबारा गया। अच्छी वाली चल रही थी, लेकिन यार थोड़ा बहुत हैंडल बबलिंग कर रहा था। पीछे बंदा बैठा ना भारी सामान लेके, वो भी मैंने एक शॉपर यहाँ रखा हुआ था, एक शॉपर इधर, एक शॉपर इधर 125 में। पीछे 3 शॉपर अब्बू के पास थे। ऐसे चल रही हल्की हल्की, ऐसे ऐसे हो रही। फिर जब सीधी जरी
तब जो ना ऐसे यूँ मतलब कट देने पर थोड़ी सी लिटानी पड़ती है ना, तो उसमें थोड़ी मुश्किल हो जाती है जब भारी बंदा हो पीछे। फिलहाल यार गाड़ी भी यार बाइक से ज़्यादा अच्छी होती है वे। गाड़ी में हल्का सा एक्सीलेटर दो, 40 की स्पीड। ये बाइक में तो यार 3 गियर लगाने पड़ते हैं 40 की स्पीड पहुँचाने के लिए। वो अलग बात है कि कार्बोरेटर या फिर अल्ट्रा करते तो फिर आसान है 40 की स्पीड लगाना, लेकिन गाड़ी तो पहले एक्सीलेटर पे ही 40 की स्पीड। हमारे होते ना पूरा एक्सीलेटर, पूरा थ्रॉटल इतना घुमाना होता है पूरा, और क्लच दबा के इतना घुमाना होता है, तब जाके आगे बढ़ती है बाइक। गाड़ी पे बस थोड़ा सा मतलब पाँव है ना, इस हिसाब से बता रहा हूँ आप लोग, थोड़ा सा बिल्कुल यूँ करना है, यूँ, और गाड़ी जानी है यूँ, इसलिए ऐसा होता है। ये बात मुझे 1 to 5 भी समझ नहीं आई थी, क्योंकि 70 में तो पूरा क्लच छोड़ना होता है ना आगे बढ़ाने के लिए। 1 to 5 का मैंने जो ना हल्का सा क्लच छोड़ा, आगे जा रही है पूरी। इसमें तो पूरा छोड़ना पड़ता है। देखो इतना छोड़ा ना, जाएगी जाएगी जाएगी, लेकिन यार पहले इसकी सेटिंग थी कि अभी क्लच प्लेटें ख़राब है ना, पहले इसकी ये सेटिंग थी कि मैं पूरा छोड़ा था ना, जब इतना ये तो पूरा दबाया हुआ इतना छोड़ता था ना, तब जाके निकलती थी आगे। और ऐसी निकलती थी ना भाई, पिछले वाले इलाके में, मतलब पिछले वाली जगह पे ऐसी निकलती थी भाई, ऐसी निकलती थी क्या है। जिस दिन हम लोग शिफ्टिंग कर रहे थे ना, उस दिन तो ये ऐसी भाग रही थी, ऐसी भाग रही थी, समझ ही नहीं आ रहा था ब्रेक कैसे लगाना है, पिछला ब्रेक कैसे लगाना है, क्लच कैसे पकड़ना है, गियर भी कैसे लगाना है। तो बस ऐसे ही एक्सीलेटर दिया हुआ यूँ 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 करके निकाल लो। यहाँ पर काफ़ी आसान थी यार, यहाँ पर तो उससे ज़्यादा आसान है, लेकिन यार यहाँ पर बाहर निकाल नहीं सकती क्योंकि यहाँ डकैती हो जाती है, इसलिए यार इतना मसला है। वरना तुम्हें अभी तक 10 किलोमीटर दूर पहुँचा होता वहाँ की तरह। वहाँ तुम्हें पेट्रोल पंप खुद जाता था, खुद, और खुद पेट्रोल भरवा के खुद ही रोड क्रॉस करता था। यानी समझो वो जो गाड़ी है ना, वाइट वाली गाड़ी से हमारी गाड़ी तक कितना चौड़ा रोड था, उससे मैं खुद ही यूँ करके क्रॉस करके लाता था वो बाइक। पता है कैसे? और बंदे आ रहे थे ना, उनके साथ चिपका के ले आता था। वो हमारी ट्रक है, लेकिन यार ला रहा तो था। टक निकले ना, फिर अब इस साइड के निकालने बाकी नहीं निकलने। तो गाइस वीडियो कितना मिनट की हो गई यार, मैं तो सोच रहा हूँ 10-12 मिनट तक खींचूं। व्लॉग को यहीं पर ही एंड करते हैं। उम्मीद है आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा, तो जल्दी से जल्दी इस व्लॉग को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और कमेंट में यार ज़रूर कंटेंट बता देना कि कौन सा बनाना है कंटेंट, उसी हिसाब से मैं आपके लिए बनाऊँ कंटेंट। तो ये कमेंट यार ज़रूर करा करो, ताकि हमें पता चले। हम तो आपको ये लाजमी गले पकड़ कर फिर ना बताएंगे, आपको जो पसंद होगा वही आपके लिए बनाएंगे ना, इसलिए हमें कमेंट में ज़रूर बताना। टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगली वीडियो में। उम्मीद है ज़िंदगी रही तो मिलूँगा।